बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT JEE एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो की पढ़ा रहे थे। तो की जो है सबसे पहले इंट्रोड्यूस्ड किया गया था जॉन रे के द्वारा। यहां लिख भी दें, इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन रे। नेक्स्ट देखो, जो की है the statement of the key denotes lead. A statement of key is called lead. नेक्स्ट, की जो है यह एनालिटिक इन नेचर होता है। 6 इज एनालिटिकल इन नेचर। नेक्स्ट, प्रत्येक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, चाहे जीनस हो, स्पीसीज हो, फैमिली हो, ये अच्छा, तो ये सब की का इम्पोर्ट फीचर्स हो गया, जिसमें लास्ट में बतलाए ईच स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ द की, ईच स्टेटमेंट ऑफ की कॉल्ड एज लीड या डिनोट्स लीड्स, और की जो है एनालिटिकल इन नेचर होता है। अब इसको जरा एग्जाम्पल से समझा दें कि जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पर बेस्ड है और कैसे एक को सेलेक्ट करते हैं, एक को रिजेक्ट करते हैं, इसको समझा दें। तो देखो, की जो है उसको दो प्रकार में बांटा गया है। एक को इंडेंटेड की या ब्रैकेटेड की कहते हैं, और दूसरे को एक को इंडेंटेड की या यॉक्ड की, और दूसरे को ब्रैकेटेड की कहा जाता है। इंडेंटेड या यॉक्ड की, और दूसरा जो की है इसको ब्रैकेटेड की कहते हैं। अब देखिए, जो इंडेंटेड की या यॉक्ड की होता है, इसमें दो या दो से अधिक अल्टरनेटिव कैरेक्टर्स का सीक्वेंस होता है, जिसके लिए सिलेक्शन या रिजेक्शन किया जाता है। इंडेंटेड में की में क्या हुआ, देयर इज ए सीक्वेंस ऑफ टू और more alternative characters,
दो या दो से अधिक अल्टरनेटिव कैरेक्टर्स का सीक्वेंस होता है। जिसके लिए किसी एक को हम सेलेक्ट करते हैं और किसी एक को रिजेक्ट करते हैं। तो फॉर विच सिलेक्शन और रिजेक्शन इज कैरिड आउट, और जिसमें किसी एक को सेलेक्ट करते हैं या किसी एक को रिजेक्ट करते हैं। और यह जो इंटेंडेड की है ये कॉमनली यूज्ड की है। आपको यही मेन जानना है, इंडेंटेड की और ब्रैकेटेड की ज्यादातर यूज किसका होता है? इंडेंटेड की का। और अभी बतलाए भी थे कि प्रत्येक टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर का कैटेगरी का एक अपना अलग की होता है। स्पीसीज का अलग की होगा, जीनस का अलग होगा, फैमिली का अलग होगा, ऑर्डर का अलग होगा। यहाँ लिख भी दें, ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हैज ए सेपरेट की। जैसे जीनस का की अलग होगा, फैमिली का की अलग होगा, क्लास का की अपना अलग होगा। हर जीनस, हर क्लास, हर फैमिली इसका अपना अलग अलग की होता है। और जो ब्रैकेटेड की है, इस ब्रैकेटेड की में अल्टरनेटिव कैरेक्टर्स को नंबर दिया जाता है। इन ब्रैकेटेड की अल्टरनेटिव कैरेक्टर्स आर गिवन नंबर्स इन ब्रैकेटेड। मान लीजिए 2 नंबर दिया गया कोई कैरेक्टर्स को, तो उसको जो है ब्रैकेट्स में रखा जाता है। तो इन ब्रैकेटेड की अल्टरनेटिव कैरेक्टर्स आर गिवन ए नंबर इन ब्रैकेटेड। अब इसको हम आपको एग्जाम्पल से समझावें। मान लिए कुछ वर्टिब्रेट्स हम लिए, जैसे फिश, फ्रॉग, स्नेक, बर्ड, बैट, कैट। मान लीजिए ये 6 एनिमल्स को लिया गया। अब इसका जो डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स है उसको रिकॉर्ड किए, लिए। डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टर्स are considered
distinguished characters are considered. जैसे इस सभी में देखो कि जो बैट होगा और कैट होगा उसमें क्या होंगे, पिन्ना होगा। तो मान लीजिए पहला कैरेक्टर्स है प्रेजेंस ऑफ पिन्ना, पिन्ना। तो जिसमें पिन्ना है वो क्या हुआ, मैमल। और अब्सेंस ऑफ पिन्ना, जिसमें पिन्ना नहीं है वो सब वर्टिब्रेट अदर देन मैमल। यानी मैमल को छोड़ करके और सभी जो भी है उसमें क्या होगा, पिन्ना नहीं होंगे। ओके, अब दूसरा लिखते हैं फ्लाइट कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी। तो यह इसमें से दो एनिमल्स हैं बर्ड और बैट, जिसमें फ्लाइट कैपेबिलिटी है, बर्ड एंड बैट। और रेस्ट सब में क्या है, रेस्ट not having flight capability। अब नेक्स्ट देखो, हम लिम्स ले लें। तो जानते हो कि जितना टेट्रापोडा है वो सब में लिम्स पाया जाता है एक्सेप्ट स्नेक को छोड़ के। प्रेजेंट इन टेट्रापोडा एक्सेप्ट स्नेक। नेक्स्ट, गिल्स। गिल्स केवल फिश में है और जो है एडल्ट केस में और अदर वर्टिब्रेट में गिल्स नहीं होते हैं। तो प्रेजेंट इन फिश और absent in other adult stage। अब इसी में हम आपको बनावे इंडेंटेड की और यॉक्ड की, और अब आप आसानी से समझोगे भी। इंडेंटेड की और यॉक्ड की। अब फर्स्ट देखो, सबसे पहला जो लिए वो क्या है, एक्सटर्नल ईयर। फर्स्ट एक्सटर्नल ईयर यानी पिन्ना प्रेजेंट।
पिन्ना प्रेजेंट। अब हम देख रहे हैं कि आपको बतलाए थे कि इंडेंटेड या योग की में देयर इज सीक्वेंस ऑफ 2 or more alternative character for which selection or rejection is carried out। तो एक्सटर्नल ईयर यानी पिन्ना प्रेजेंट। अब देखो, तो जिसमें पिन्ना है वो कौन है? बैट है और कैट है। तो पिन्ना वाला एनिमल को सेपरेट किए तो कौन है? बैट है और कैट है। अब अगर जिसमें विंग प्रेजेंट होंगे उसको क्या कहेंगे? बैट। और अगर विंग, ब्रैकेट नहीं करते हैं, ब्रैकेट करेंगे तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा। एक दिए पिन्ना प्रेजेंट, तो विंग प्रेजेंट, ये क्या हुआ? बैट। और अगर विंग अब्सेंट है तो ये क्या हो गया? कैट। ओके। अब फिर देखो, पिन्ना अब्सेंट। अब देखिए दो हुआ है ना, कि each key contains a pair, a contains contrasting character usually in a pair called couplet। तो यह कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या है? एक पेयर के रूप में है, इसी को क्या कहते हो? कपलेट। तो पिन्ना प्रेजेंट हो या पिन्ना अब्सेंट हुआ। जिसमें पिन्ना प्रेजेंट है उसको हम सेलेक्ट किए, जिसमें पिन्ना नहीं है उसको रिजेक्ट कर दिए। अब देखो पिन्ना अब्सेंट, तो इसको छोड़ के, बैट और कैट को छोड़ करके जितना भी है सभी में क्या है? पिन्ना अब्सेंट है। फिश, फ्रॉग, स्नेक, बर्ड सभी में पिन्ना क्या है? अब्सेंट है। तो अब हम फिर देखेंगे, जैसे पिन्ना प्रेजेंट था तो उसमें विंग देखे थे, फिर इसमें हम विंग देखेंगे कि पिन्ना अब्सेंट तो है, क्या उसमें विंग भी है? अगर विंग प्रेजेंट है तो ये क्या हो गया? बोलिए, बर्ड्स। और क्या कहते हो? ऑलवेज इन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इन पेयर। तो फिर क्या हुआ? विंग अब्सेंट। तो विंग अब्सेंट जो होगा उसमें कौन कौन हो गया? फिश, फ्रॉग और स्नेक। तो जो विंग अब्सेंट है उसमें फिश, फ्रॉग और स्नेक हो गया। ओके। तब हम यहां लिख भी सकते हैं फिश, फ्रॉग और अब स्नेक। हमको तो आइडेंटिफाई करना है। अब थर्ड देखो कैरेक्टर्स क्या है? लिम्ब। अब हम लिम्ब लिए, लिम्ब फिर क्या है? प्रेजेंट। तो लिम्ब जानते हो जो भी टेट्रापोडा है केवल स्नेक को छोड़ के सभी में लिम्ब प्रेजेंट रहता है। तो लिम्ब प्रेजेंट क्या हो गया? स्नेक। फिर देखो अल्टरनेट, लिम्ब क्या है? अब्सेंट। तो लिम्ब अब्सेंट है तो क्या होगा? फिश और फ्रॉग। ओके। तो अब फिर क्या है? नेक्स्ट कैरेक्टर
गिल्स, लिम्ब भी एब्सेंट है, तो यह स्नेक भी हो सकता है और फिश भी हो सकता है। लेकिन जिसमें गिल्स है तो निश्चित रूप से गिल्स क्या हुआ, प्रेजेंट, तो ये क्या हो गया, फिश, और गिल्स एब्सेंट, ये क्या हो गया, स्नेक। और भी कुछ होता तो और कैरेक्टर बढ़ता जाता। तो इस ढंग का जो की हुआ उसको हम क्या कहते हैं, इंडेंटेड की या यॉक्ड की, जिसमें सीक्वेंस ऑफ अल्टरनेटिव, देयर इज ए सीक्वेंस ऑफ 2 और मोर अल्टरनेटिव कैरेक्टर। यहां पर देखिए 2 या 2 से अधिक, एक पिन्ना प्रेजेंट, पिन्ना एब्सेंट, फिर देखो विंग प्रेजेंट, विंग एब्सेंट, लिम्ब प्रेजेंट, लिम्ब एब्सेंट, गिल प्रेजेंट, गिल एब्सेंट। तो ऐसे की जब बनाएंगे और इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करेंगे, इसको हम इंडेंटेड की कहते हैं। तो मोस्टली यूज्ड की इज इंडेंटेड की। अब नेक्स्ट देखो ब्रैकेटेड की। ब्रैकेटेड की जो है इसको बतलाए थे कि each characters in bracketed key characters are given a number in bracketed. In bracketed key alternative characters are given a number in bracketed. जैसे पहला पिन्ना प्रेजेंट, पिन्ना प्रेजेंट। अब पिन्ना प्रेजेंट है इस एनिमल में जिसमें पिन्ना प्रेजेंट है, इसको हम मान लो 2 नंबर से इंडिकेट किए। नंबर दिया जाएगा 2, 4, 5, 6, किसी से हम मान लीजिए इसको 2 दिए और इसको किस में घेर दिए, ब्रैकेटेड में घेर दिए। अब दूसरा फिर क्या होगा बोलो, पिन्ना एब्सेंट, इसको हम क्या है 3 नंबर दिए। अभी बतलाए थे कि ब्रैकेटेड की में जो अल्टरनेटिव कैरेक्टर्स है आर गिवन ए नंबर इन ब्रैकेटेड। पिन्ना प्रेजेंट 2 नंबर, पिन्ना एब्सेंट 3 नंबर। ओके, अब यहां पर हम 2 लिख दिए। जैसे 2 लिखे इसका अर्थ क्या हो गया बोलो, कि जो एनिमल की हम बात कर रहे हैं उसमें क्या है, पिन्ना मौजूद है। और अब इस 2 नंबर में लिख करके अगर हम यहां लिख दें विंग प्रेजेंट, यानी पिन्ना तो है और साथ साथ उसमें क्या है, विंग प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या कहेंगे, बैट। ओके, फिर ये 2 मीन्स पिन्ना प्रेजेंट, लेकिन क्या देखे विंग एब्सेंट है, यानी ये क्या हो गया, कैट। अब नेक्स्ट हम यहां लिख दिए 3। तो जैसे 3 लिखे इसका अर्थ क्या हुआ, पिन्ना एब्सेंट, राइट। तो पिन्ना तो इसको छोड़ के सब में एब्सेंट होगा, लेकिन यहां लिख दिए विंग प्रेजेंट,
ये क्या हो गया, बर्ड। और फिर लिख दें विंग एब्सेंट। अब विंग जो एब्सेंट लिखे, इसमें कौन कौन आ गया, फिश, फ्रॉग, स्नेक। अब सबको हमको अलग अलग आइडेंटिफाइड करना है और तीनों में बीइंग एब्सेंट नहीं है, तब इसको हम अब कौन नंबर से इंडिकेट किए, 4 से। अब 4th लिख दिए। जैसे 4th लिखे, इसका अर्थ क्या हुआ, विंग एब्सेंट है। ओके, विंग एब्सेंट है। अब हम नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, लिम्स। यहां देखे लिम्ब प्रेजेंट, तो लिम्ब किस में प्रेजेंट है, फ्रॉग में। यानी जब लिंग प्रेजेंट है यानी ये फ्रॉग हो गया। अब फिर देखे कि फिश और स्नेक में भी क्या है, लिम्ब एब्सेंट है। यहां लिख दिए लिम्ब एब्सेंट, सॉरी, फिश और स्नेक, फिश और स्नेक में लिम्ब्स एब्सेंट है। अब फिर हम इस दोनों में से एक को चुनना है, तो लिम्ब एब्सेंट, इसको हम किससे घेर दिए, 5 नंबर से। अब यहां पर हम लिख दिए 5, यानी 5 किसको शो कर रहा है, जिसमें लिम्ब नहीं है, ये क्या है, फिश और स्नेक। तो अब अगर हम 5 में देखें कि गिल्स प्रेजेंट है कि नहीं, अगर गिल्स प्रेजेंट है तो नेचुरली ये क्या हो गया, फिश। फिर 5 मीन्स क्या हुआ, लिम्स एब्सेंट, और साथ साथ इसमें क्या देख रहे हैं, गिल्स भी एब्सेंट है। अब तो कोई एनिमल बचा ही नहीं, और यही एनिमल क्या है, स्नेक। तो यही की है। अब तो आप जरूर समझ गए होंगे, जो की बतलाए थे, कीज आर यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ animal and plant based on similarity and dissimilarity. Keys are based on contrasting character, usually in a pair. की जो है वह दो भिन्न लक्षण पर आधारित है, जो हमेशा क्या है, पेयर में होता है। जैसे पिन्ना प्रेजेंट, पिन्ना एब्सेंट, विंग प्रेजेंट, विंग एब्सेंट, लिम्ब प्रेजेंट, लिम्ब एब्सेंट, गिल प्रेजेंट, गिल एब्सेंट। और तब इसी में कहते हैं कि इट्स इन्वॉल्व्स द चॉइस मेड बिटवीन 2 अपोजिट ऑप्शंस। अब चॉइस है कि देखो यहाँ पिन्ना पर एब्सेंट है तो विंग प्रेजेंट है कि विंग एब्सेंट है। अगर लिम्ब प्रेजेंट है तो लिम्ब एब्सेंट है, तो गिल प्रेजेंट है या गिल एब्सेंट है। तो वही कहा जाता है कि इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन 2 अपोजिट ऑप्शन, और this results in selection in one और rejection in other। जैसे पिन्ना प्रेजेंट है तो सिलेक्शन किसका हो गया, बैट और कैट का। अब विंग प्रेजेंट है तो ये बैट हो गया, नहीं तो, और विंग एब्सेंट है तो रिजेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, कैट हो गया। ओके, और ईच स्टेटमेंट ऑफ द जो की है, इसी को हम क्या कहते हैं, लीड। और ये सभी क्या है, एनालिटिक इन नेचर है, सिंथेटिक नहीं है।
सबको देखते हो विंग एनालिटिकल सेपरेट किया गया, बिंग प्रेजेंट, बिंग एब्सेंट, लिम्ब प्रेजेंट, माने जितना अधिक से अधिक कैरेक्टर्स को हम सेपरेट करते जाते हैं, यानी ये क्या है की जो होता है एनालिटिकल इन नेचर होते हैं। अब तो आप इंडेंटेड ब्रैकेटेड की और ये की समझ गए होंगे, जिसमें यूज्ड की कौन है, इंडेंटेड और यॉक्ड की। अब नेक्स्ट है नेक्स्ट है फ्लोरा। फ्लोरा समझो कि जैसे मान लीजिए पटना है, तो अगर हम पटना में पाए जाने वाले जितने भी प्लांट्स हैं उसका अगर हम डिस्क्रिप्शन करते हैं तो यही क्या कहलाएगा, फ्लोरा ऑफ पटना। यानी फ्लोरा क्या हुआ, इट कंटेन्स एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए प्लांट इन ए गिवन एरिया। जब भी फ्लोरा होगा वह किसी दिए हुए एरिया का होगा, जैसे फ्लोरा ऑफ दिल्ली, फ्लोरा ऑफ बेगूसराय, ओके, फ्लोरा ऑफ नालंदा। तो फ्लोरा का अर्थ क्या हुआ, इट कंटेन्स, इट कंटेन्स एक्चुअल account of this actual account of habitat and distribution. It contains actual account of habitat and distribution of plants in a given area. या दूसरा कह सकते हो कि जो फ्लोरा है, it provides the index to the plant species found in a particular area. एक खास क्षेत्र में पाए जाने वाले टोटल प्लांट का इंडेक्स जिस बुक में हो उसको क्या कहेंगे, फ्लोरा। It contains index to the plant
a species of a particular area. Flora. अब नेक्स्ट है मैनुअल्स। तो जो मैनुअल्स है, इट इज यूजफुल फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन about the identification of the name of the species in a area। ये मैनुअल जो होगा वह कोई पार्टिकुलर एरिया का नहीं होगा, किसी भी एरिया का हो सकता है, और वो भी क्या है, यह जो स्पीसीज हैं उसके नाम को आइडेंटिफाई करता है। मैनुअल्स इट इज यूजफुल फॉर providing information about identification of name of a species of an area। तो इसमें देखो यहां है पार्टिकुलर एरिया, और यहां पर क्या है, यूजफुल फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेम ऑफ ए स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। किसी भी एरिया में मिलने वाले स्पीसीज की जानकारी मैनुअल्स के द्वारा मिलती है, और पार्टिकुलर एरिया जो होगा वो फ्लोरा। हम बार बार बतला रहे हैं, फ्लोरा फॉर पार्टिकुलर एरिया और मैनुअल्स फॉर नॉट ए पार्टिकुलर एरिया। ओके, नेक्स्ट है मोनोग्राफ। यह मोनोग्राफ किसी भी टैक्सन्स की इंफॉर्मेशन रखते हैं। मोनोग्राफ कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सन। इट कंटेन्स information of any one taxon। ये टैक्सॉन शब्द हम आपको बहुत पहले समझा दिए थे। तो मोनोग्राफ क्या हुआ, इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सन। किसी भी टैक्सन की जानकारी इसमें रहती है।
यानी कह सकते हो कि इट कंटेन कंप्लीट लिस्टिंग एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लांट्स फाउंड इन ए गिवन एरिया. It has complete listing and description of plants found in a given area. एक एरिया में मिलने वाले कोई प्लांट का कंप्लीट लिस्टिंग और डिस्क्रिप्शन जो है वह किसमें मिल रहता है? मोनोग्राफ्स. नेक्स्ट है कैटलॉग. तो कैटलॉग क्या हुआ? कैटलॉग में अल्फाबेटिकली स्पीसीज का अरेंजमेंट होता है. मान लो ए लेटर से जो स्पीसीज हैं, बी लेटर का स्पीसीज है, जितना स्पीसीज बी लेटर का होगा एक साथ, फिर सी लेटर का, इसी को हम क्या कहते हैं? कैटलॉग. और तो कैटलॉग क्या हुआ? अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट ऑफ द स्पीसीज. जब स्पीसीज का, जिस किताब में ऐसा किताब हो बनावे जिसमें स्पीसीज को अल्फाबेटिकली अरेंज रखें, और डिस्क्राइबिंग विथ इट्स फीचर, और सबका हम कैरेक्टर्स को वर्णन करें, तो वह बुक जो होगा वो क्या होगा? कैटलॉग. तो कैटलॉग क्या हुआ? इट कंटेन्स द अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट ऑफ स्पीसीज. in catalog, in a catalog, alphabetically arrangement of, in a catalog, alphabetically arrangement of a species is done. In a catalog, alphabetically arrangement of a species is done, and describing with its features, with its features.
तो कैटलॉग में सभी स्पीसीज को अल्फाबेटिकली अरेंज करके मेंशन किया जाता है और सभी का डिस्क्रिप्शन भी मेंशन होते हैं। यही क्या हुआ, कैटलॉग। इस तरह से जो फर्स्ट चैप्टर था लिविंग वर्ल्ड वो मैंने कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद दूसरा चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। लेकिन फिर कहेंगे ये पढ़ने के बाद इस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स जो भी बुक आपके पास अवेलेबल हो उसका ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा। और हम कोशिश किए हैं कि हर पॉइंट जो भी ऑब्जेक्टिव्स जो एनसीईआरटी में नहीं भी है लेकिन ऑब्जेक्टिव्स के लिए इम्पोर्टेंट है तो उस पॉइंट को भी हम इसमें समझा दिए हैं। अब दूसरा चैप्टर है शायद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो आप तो जान रहे हो कि जब एनिमल्स या प्लांट्स का एनिमल और प्लांट के संबंध में क्लासिफिकेशन की शुरुआत हिप्पोक्रेट्स और अरस्तु के समय से ही होने लगा और यह क्लासिफिकेशंस जैसे जैसे नॉलेज प्लांट या एनिमल्स के संबंध में बढ़ती जा गई क्लासिफिकेशन भी चेंज होता गया और फ्यूचर में भी चेंज हो सकता। तो हमको वहां से फिर सिग्नल दिया जा रहा है कि टाइम ज़्यादा हो गया तो हम यहीं पर अब रुक रहे हैं। आगे इसी को आगे समझाएंगे।